और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वेनेजुला की, जहां पर जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। देखिए, वेनेजुला में भूकंप के बाद सबसे बड़ी तबाही और भयंकर तबाही में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 50,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। कई हजार लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ये आंकड़े बहुत हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग इसमें मर गए हैं और अभी भी 50,000 से ज्यादा लोग जो लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है और ऐसे में रेस्क्यू टीम के सामने बहुत बड़ी चुनौती की कैसे जो लोग लापता हैं उनका रेस्क्यू किया जाए, उनके बारे में जानकारी मिले। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर इस वक्त रेस्क्यू टीम मौजूद है। तो वेनेजुला की ये तस्वीर और यहाँ विनाशकारी दोहरे भूकंप के बाद हालात बहुत ज्यादा भयावह हो गए हैं। मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है और ये संख्या लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हजारों लोग अभी भी इमारतों के मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की तलाश अभी भी जारी है। राजधानी काराकास समेत ला गुआइरा और कई अन्य शहरों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें बताती है कि विनाशकारी भूकंप ने वेनेजुला की तस्वीर बदल कर रख दी है। इमारतें जमींदोज हो गई हैं, रेस्क्यू टीम डटी हुई है, लोगों की तलाश लगातार जारी है। और जो ऑफिशियल आंकड़ा सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि 1000 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी 50,000 लोग जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और कई लोग गंभीर हैं और स्थिति बहुत ज्यादा भयावह इस वक्त वेनेजुला की नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और जो स्थिति, जो हालात इस वक्त वेनेजुला के देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि अभी वेनेजुला पटरी पर बहुत जल्द सामान्य रूप से आ पाएगा। ये बहुत ज्यादा नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि कई इमारतें और कई शहरों में नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। 50,000 लोग जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, 1000 लोगों के मारे जाने की ऑफिशियल जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा भी कई लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। मलबे के नीचे कई जिंदगियां अभी भी दबी हुई हैं। विनाशकारी भूकंप ने वेनेजुला की पूरी तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है और ऐसे में कई देश हैं जो वेनेजुला की मदद के लिए आगे आए हैं, जिसमें भारत भी है। भारत ने भी भरोसा दिया है कि हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी और मदद के लिए लगातार इस वक्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। संवाददाता आरजू सेठ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, बहुत ज्यादा भयावह ये तस्वीर, रूह कपा देने वाली तस्वीर, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। क्या अपडेट अब तक जो लोग लापता हैं उनके बारे में क्या कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत भयावह दृश्य जो है वो वेनेजुला से निकल कर सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं लगातार जो रिलीफ वर्क है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसको चलते हुए आज चौथा दिन जो है वो हो गया। और देखिए लगातार ये आंकड़ा जो है अब वो 100 से 1000 की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब तक लगभग 900 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। इसी के साथ ही 3000 से ऊपर लोग जो है वो घायल हैं और अगर बात करते हैं जो मिसिंग है, 50,000 ये आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है। 50,000 लोग जो है वो अभी मिसिंग है। तो इसका साफ मतलब है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, मलबे से अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है। तो ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है वो आगे चलकर और बढ़ सकता है। इसी के साथ ही मुसीबत और ज्यादा वेनेजुला के लिए आगे भी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आफ्टर शॉक जो है वो अभी भी नजर आ रहे हैं। देखिए पहले 2 भूकंप हुए, 7.4 का, 7.5 का, और जिस तरीके से 2 ट्विन भूकंप के झटके महसूस हुए, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर बिल्डिंग कोलैप्स देखने को मिला, पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई बिल्डिंग्स नजर आई। उसके बाद देखिए कल एक और भूकंप का झटका जो है, आफ्टर शॉक जो है वो महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता जो है लगभग 5 के करीब दर्ज की गई। देखिए जो एक्सपर्ट का ये कहना है, क्योंकि इमारतें पहले से ही कमजोर हो चुकी हैं जो भयंकर अर्थक्वेक आए हैं उसके बाद से, और अब अगर आफ्टर शॉक्स में भी अगर 5 का अर्थक्वेक भी आता है तो इससे नुकसान जो है वो बहुत सकता है, क्योंकि जो कमजोर इमारतें हैं उनके गिरने का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लगातार मुश्किलें जो है वो वेनेजुला के लिए बनी हुई है। साथ ही आफ्टर शॉक की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम
विक्टिम्स आ रही हैं, लगातार जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए भारत भी कभी भी जब भी पड़ोसी देशों को या फिर किसी भी देश को जो मुश्किल समय में होता है, उसको जब मदद करने की बात आती है तो कभी भी पीछे नहीं हटता। और ऐसे में एक बार फिर से ऑपरेशन जो है वो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है। और जो एड्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल ग्राउंड पर जो हेल्प है, वो पूरी तरीके से भारत की तरफ से वेनेजुला जो है वो भेजी जा रही है। और साथ ही ये प्रधानमंत्री की तरफ से भी कॉन्डोलेंस जो है वो जताया गया और सभी संभव मदद के लिए भी कहा गया है। और ऐसे में हम देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त मुश्किल समय में वेनेजुला जो है वो नजर आ रहा है और काफी ज्यादा भयावह तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। जी। बिल्कुल। और देखिए अब ऑफिशियल जो जानकारी अभी दी जा रही है मरने वालों की, वो भी आंकड़ा बहुत ज्यादा चौंकाता है। और अभी सोचिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, इसके बाद संख्या और बढ़ेगी। लेकिन क्या विशेषज्ञ बता रहे हैं, क्या वजह रही वेनेजुला में आखिर इतने बड़े पैमाने पर भूकंप और इसके बाद इतना नुकसान आखिर क्यों हुआ है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो क्या वजह सामने आ रही है आरजू? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया जो है वो वेनेजुला माना जाता है। और देखिए ये जो डबलेट इसको अर्थक्वेक बोलते हैं, जब दो अर्थक्वेक बैक टू बैक, और वो भी इतने पावरफुल अर्थक्वेक जो है वो मेजर किए जाते हैं। ऐसे में लगातार जो वैज्ञानिक हैं वो इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसने काफी ज्यादा तबाही जो है वो वेनेजुला में मचा दी है। और शायद कई साल लग जाएंगे वेनेजुला को इस लॉस से उभरने के लिए। और शायद वो फैमिलीज जिन्होंने अपनों को खोया है वो इससे कभी उभर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने देखिए कई लोगों से जो वेनेजुला में है उनसे बातचीत की है इंडिया न्यूज और न्यूज़ ने। और देखिए उनका यही कहना है कि उनका देखिए सामान तो खोया खोया, उनकी चीजें तो खोई खोई, उसके साथ ही उन्होंने अपनों को खो दिया है और इस वक्त वो अबेंडेंड महसूस कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं, अपने लोगों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी भी जानवर हो, इंसान हो, हर कोई जो है वो इस वक्त एक मुश्किल समय से वेनेजुला में गुजर रहा है। जी। बिल्कुल। और देखिए इस वक्त पूरी दुनिया दुआ कर रही है